हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40+ जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में आपसे पूछा जा रहा है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों में जाइलम जो होता है वह किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर से संधि 1757 ईस्वी में हुआ। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति किसने मान्यता दी। तो पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर संधि ने 1757 में दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी। 3 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, एलपीजी किसका मिश्रण है। बताइए दोस्तों, आप एलपीजी किसका मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसने चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, एनवायरमेंट एक्ट अब कब पारित हुआ। एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1986। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित जो नियम है वो संविधान है। लिखित नियमों का एक समूह जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों को द्वारा स्वीकार किया जाता है तो क्या है। तो संविधान है। संविधान को सभी को लिखित संविधान माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसदीय। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, संसदीय। चलिए इसके बारे में कुछ आपको नोट्स में समझाते हैं संसदीय के बारे में। संसदीय जो होता है, भारत सरकार के संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह को क्या कहलाता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को
चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1928। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1934। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1934। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन है, निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष संघवाद। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, संघवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, 16 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज जो भी छात्र अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के मैं जब भी जीके जीएस का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप पे गिरे, आपको प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों आप, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7 सदस्य। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, BN राव। क्वेश्चन नंबर 22 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, BN राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया? भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 24 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 93 रियासतों के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15 महिला सदस्य। क्वेश्चन नंबर 26 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी पटाभी। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी पटाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 28 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी पटाभी सीतारामैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 का बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यय और पत्र समिति। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यय पत्र समिति। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथ। क्वेश्चन नंबर 31 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 32 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 से पूछा जा रहा है, जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का कार्योपर समिति। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 6-17 अक्टूबर 1949। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजयादव। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 35 का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, कुछ तकनीकी के कारण थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। कमेंट करते रहिएगा ताकि इस प्रकार पता चले से आपने कितने आंसर सही किए हैं। लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषताएं नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 39 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल जो है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 42 का सी करेक्ट।